तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे अल्फा हेलिक्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है? तो देखो, अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में देख लिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा है क्या चीज, स्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या क्या होता है अल्फा हेलिक्स में, क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स में, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तीसरा, हम लोग स्टडी कर रहे थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स को खत्म करने के बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे? डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स क्या होता है, इससे क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कैसे करके इसको सॉल्व किया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने कहां तक देखा है? उसमें अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में कहां तक देखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अभी तक हम लोगों ने देखा है। लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था? हम लोग बोलेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हेलिक्स कैपिंग या अल्फा हेलिक्स कैपिंग। यहां तक हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है अल्फा हेलिक्स कैपिंग, मैंने बताया था। ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? टाइप्स ऑफ हेलिक्स है। किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, एटम के बेसिस पे और एमिनो एसिड्स के बेसिस पे। ठीक है। क्या क्या हेलिक्स होता है इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो देखो, यही मैंने लिखा है कि टाइप्स ऑफ हेलिक्स अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। एमिनो एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे एटम्स के बेसिस पे ये हेलिक्स का कितना टाइप होता है। ठीक है। तो याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स एंड एटम, इसके बेसिस पे जो हेलिक्स होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे 4 मेन टाइप्स होता है। याद रखना है। ठीक है। पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये मोस्ट कॉमन होता है। पहला जो टाइप होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है। और ये अल्फा हेलिक्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, 3.6 13 भी बोलते हैं, 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे एटम्स, इसके बेसिस पे जो हेलिक्स का टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हेलिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हेलिक्स। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग 310 हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं गामा हेलिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा हेलिक्स। इसको हम लोग 2.27 हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो हेलिक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई हेलिक्स। पाई हेलिक्स, पाई हेलिक्स को हम लोग 4.416 हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। याद रखना है। तो ये इतना टाइप्स होता है हेलिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे एटम के बेसिस पे। ठीक है। तो ये हम लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं? अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 क्यों बोल रहे हैं? बीटा हेलिक्स को 310 क्यों बोल रहे हैं? गामा हेलिक्स को 2.27 क्यों बोल रहे हैं? पाई हेलिक्स को 4.416 क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब है ये सब का? वही अभी हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में। ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ ऐसे करके, उसी से समझा दूंगा क्या चीज होता है ये टाइप्स ऑफ हेलिक्स। ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n। ठीक है। n का मतलब हो गया सबसे पहला एमिनो एसिड्स। याद रखना, इस n को हम लोग i भी बोलते हैं। ठीक है। स्मॉल i या क्या बोलते हैं? स्मॉल r भी बोलते हैं। ये सबसे पहला एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, ये सबसे पहला एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? कौन? n। ठीक है। और सबसे पहला एमिनो एसिड्स में याद रखना जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके साथ बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? n प्लस यहाँ पर क्वेश्चन का साइन। ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे i प्लस क्वेश्चन का साइन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? r प्लस क्वेश्चन का साइन। ठीक है। ये बता रहा है, हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन के बारे में। ये क्या बता रहा है? हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है। कि कौन सा हम लोग बोलेंगे हेलिक्स होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एमिनो एसिड। ठीक है। एमिनो एसिड्स एंड क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एटम। एमिनो एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है। अब देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो क्या चीज मैं कह रहा हूँ, याद रखना है कि यहाँ पर
अगर अगर मैं बोलूंगा मान लीजिए एक हेलिक्स है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, मान लो एक हेलिक्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, एक तरफ क्या होगा सी टर्मिनल होगा, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये मान लो पांचवा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो पहला अमीनो एसिड ऐसे मैं लिख रहा हूँ, पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला अमीनो एसिड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किससे, स्मॉल आर से, या किससे हम लोग बोलेंगे स्मॉल आई से, ठीक है। तो n अगर ये है 1 है तो ये दूसरा अमीनो एसिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं, देख सकते हैं n का वैल्यू 1 है, मतलब पहला अमीनो एसिड +1 कितना होगा, दूसरा अमीनो एसिड ना, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r+1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह तीसरा अमीनो एसिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं n का वैल्यू क्या है, 1 है, n पहला अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करा +2, 1+2 कितना, तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, i+2 भी लिख सकते हैं, और r+2 भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको i+2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह चौथा अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, n+3 बोलेंगे ना, देख सकते हैं n का वैल्यू 1 +3 कितना 4, इसको हम लोग r+3 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग i+3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह पांचवा अमीनो एसिड को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, n+4 लिख सकते हैं, देख सकते हैं n का वैल्यू 1 +4 कितना होगा, 5 होगा ना, पांचवा अमीनो एसिड, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i+4 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r+4 भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पर, कि मैंने बताया था कि अगर एक अमीनो एसिड है, मान लो जिसको याद करने का तरीका क्या था, NC अल्फा NCC, ऐसा हम लोग कॉलेज में याद करते हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, याद करो, कार्बोक्सिलिक ये था ग्रुप था, यहाँ पर क्या था, एमिनो ग्रुप था, यहाँ पर क्या था हम लोग बोलेंगे H था, यहाँ पर क्या था, साइड चेन था, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। ये मान लो दूसरा अमीनो एसिड है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, NCC, ये मान लो दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये C अल्फा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो COOH ग्रुप है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे करके देखो ध्यान से, COOH ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एमिनो ग्रुप का NH2, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरा अमीनो एसिड्स का एमिनो ग्रुप का H रिएक्शन करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या निकलेगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जिसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद देखो ध्यान से, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये जो बच गया, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे, याद रखना है, कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला जो ग्रुप है, उसको हम लोग, ये वाला जो ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन बोलेंगे, ये वाला हाइड्रोजन को, ठीक है, जो N के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ऑक्सीजन C के साथ जुड़ा है उसको हम लोग कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, कैसे बनता है मैं बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये पहला अमीनो एसिड है, देखो ध्यान से, अगर ये पहला अमीनो एसिड है तो पहला अमीनो एसिड का कार्बोनिल ऑक्सीजन, और अगर ये मान लो दूसरा अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड का क्या चीज, एमाइड हाइड्रोजन, ये क्या चीज में, ये क्या है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज में इन्वॉल्व हुआ है, हम लोग बोलेंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला अमीनो एसिड का क्या चीज, देख सकते हैं पहला अमीनो एसिड का क्या चीज, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कोई ऐसा अमीनो एसिड होगा जिसका एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हेलिक्स अल्फा है या बीटा है या गामा है या पाई है, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हेलिक्स में पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन अगर पांचवा अमीनो एसिड्स का एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या बना दे, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, ठीक है, तो वैसा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैसा हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर पहला अमीनो एसिड, ठीक है, पहला अमीनो एसिड पांचवा अमीनो एसिड्स के साथ क्या बना दे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दे, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर बना दे, तो वैसे हेलिक्स को हम लोग नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स। मतलब क्या चीज, कि फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है, ये किसके साथ ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ अमीनो एसिड्स के साथ। तो फर्स्ट अमीनो एसिड्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट किए हैं, तो n हम लोग बोलेंगे ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिफ्थ के साथ ना, फिफ्थ को हम लोग क्या बोलते हैं,
N+4 एमिनो एसिड, यही बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। N की जगह I भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। ये क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या क्या बोलेंगे, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो अगर पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन पांचवा अमीनो एसिड्स के एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या बना दे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वैसा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा हेलिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, याद रखना, जो मोस्ट कॉमन है। मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 होगा। n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना, मतलब पहला अमीनो एसिड, ठीक है, वो किसके साथ ये बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बॉन्ड बना रहा है, हम लोग बोलेंगे N+4 के साथ, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I+4 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, R+4 भी लिख सकते हैं। मतलब कौन सा अमीनो एसिड हम लोग बोलेंगे, पांचवा अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड पांचवा अमीनो एसिड के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तब हम लोग ऐसे हेलिक्स को क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये अल्फा हेलिक्स में कितना अमीनो एसिड्स है और हम लोग कितना एटम्स है, कैसे करके कैलकुलेट करें, ठीक है। तो उसको बताने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला को मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत आसान है, देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, चूंकि यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में देखो ध्यान से, ये पहला अमीनो एसिड मैं बना रहा हूँ NCC, ठीक है। ये दूसरा अमीनो एसिड है NCC, फिर क्या चीज, ये तीसरा अमीनो एसिड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है NCC, चौथा अमीनो एसिड है NCC, और ये पांचवा अमीनो एसिड है NCC, यही है ना, ठीक है। देख सकते हैं बीच वाला C अल्फा है, C अल्फा C अल्फा C अल्फा C अल्फा, सिंपल है। पहला अमीनो एसिड का क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप होगा। दूसरा जो अमीनो एसिड है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ NCC, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे R, यहाँ पर क्या होगा H, ठीक है। तीसरा जो अमीनो एसिड है, इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा NCC, ठीक है, बीच वाला C अल्फा होगा, तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा R होगा। उसी तरह चौथा जो अमीनो एसिड है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा NCC, ठीक है, बीच वाला C अल्फा, यहाँ पर क्या होगा NH2, यहाँ पर क्या होगा COOH, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे R, यहाँ पर क्या होगा H। उसी तरह अब अगला अमीनो एसिड देखो NCC, यहाँ पर क्या होगा COOH, ये C अल्फा, ये क्या होगा NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H होगा, यहाँ पर क्या होगा R होगा, ठीक है। यही है टोटल 5 अमीनो एसिड से, देख सकते हैं, ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या चीज है, पांचवा अमीनो एसिड, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये पहला, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, और ये पांचवा अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पहला को हम लोग N बोलते हैं, पहला अमीनो एसिड को, दूसरा क्या बोलेंगे N+1 बोलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या बोलेंगे N+2, चौथा क्या बोलेंगे N+3, और पांचवा क्या बोलेंगे N+4 बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग I भी बोल सकते हैं, I+1 I+2 I+3 I+4, या R भी बोल सकते हैं, R+1 R+2 R+3 R+4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहला जो अमीनो एसिड है उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये अमीनो ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, N यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर देखो, उसी तरह देखो, यहाँ पर दूसरा जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, COOH, और ये वाला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, NH2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, NH2, सिंपल है। उसी तरह देखो, तीसरा अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, COOH, ठीक है। और चौथा अमीनो एसिड का देखो एमिनो ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NH2, बहुत आसान है, ठीक है। देखो अब देखो, यहाँ पर चौथा जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, COOH, ठीक है। और पांचवा जो अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे करके, बहुत आसान है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग ये जानते हैं कि पहला अमीनो एसिड, देखो पहला और दूसरा अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरा अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप का H रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। उसी तरह यहाँ पर भी देखो, दूसरा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और तीसरा अमीनो एसिड का क्या चीज, एमिनो ग्रुप का H, यहाँ पर रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे
क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या बोला कि पहला जो एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, पहला जो एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन पांचवा एमिनो एसिड्स के एमाइड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो पहला एमिनो एसिड यही है, यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन है। और पांचवा एमिनो एसिड्स का देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी के बीच में देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन और हम लोग बोलेंगे ये वाला, देखो ये ऑक्सीजन और ये एमाइड हाइड्रोजन जो है, इसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या क्या बोलेंगे, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे इसको अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैं यही बनाया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अमीनो एसिड, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अमीनो एसिड। ठीक है, पहला और पांचवा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, देख सकते हैं पहला और पांचवा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अल्फा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स को हम लोग बोलते हैं 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं, 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं। क्यों, ये जो 3.6 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एमिनो एसिड रेसिड्यू को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एमिनो एसिड रेसिड्यू को, और ये जो 13 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो 3.6 13 याद रखना, ये क्या चीज, ये सारा तो अल्फा हेलिक्स है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक टर्न, ये वाला को क्या बोलते हैं, ये वाला जो टर्न है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिंगल टर्न, इसको हम लोग बोलेंगे वन टर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन टर्न। ठीक है, ऐसे क्या पर आपको दिख रहा होगा हाफ, लेकिन ये हाफ नहीं रहता, ये कंप्लीट टर्न रहता है। ठीक है, अब बुक में देखना, बुक में जो अल्फा हेलिक्स का जो डायग्राम बनाया हुआ रहेगा, उसमें देखिएगा पूरा कंप्लीट टर्न आपको दिखेगा। ठीक है, ये कंप्लीट टर्न होता है। तो इस टर्न में याद रखना, जिसको हम लोग हेलिक्स पिच बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये हेलिक्स पिच में कितना एमिनो एसिड्स होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, याद रखना है। ठीक है, और कितना एटम प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे, ये एक वन टर्न में या वन हेलिक्स पिच में, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कितना, 13 एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अल्फा हेलिक्स को क्या बोलते हैं, 3.6 13 हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू है, ऐसा आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एमिनो एसिड्स दिख रहा है, लेकिन याद रखना एक्चुअल में जो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ना, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में यहाँ पर कितना एमिनो एसिड्स रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है एक टर्न में, याद रखना है, एक टर्न में। उसी तरह दूसरा टर्न में फिर से 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू, फिर से 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू, कितना हम लोग बोलेंगे, ये इसमें 13 एटम, इसमें ये वाला टर्न में भी 13 एटम, इसमें भी 13 एटम, इसीलिए इसको बोलते हैं 3.6 13 हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया कि 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है। ठीक है, एक टर्न में कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, यहाँ पर डायमेंशन बताऊंगा जब अल्फा हेलिक्स का तब। ठीक है, 3.6 क्यों बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कितना, ये 13 कहां से आ गया, 13 एटम कहां से आ गया, तो याद रखना है 13 एटम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पहला जहां से देखो, पहला एमिनो एसिड्स का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ठीक है, पहला एमिनो एसिड्स का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, और पांचवा एमिनो एसिड्स का जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब जहां से हम लोग बोलेंगे पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन, और हम लोग बोलेंगे पांचवा एमिनो एसिड्स का एमाइड हाइड्रोजन, इसके बीच में जितना भी एटम है ना मेन चेन में, उसको ही हम लोग क्या करते हैं, उसको ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, COO को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, या हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल, या हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल क्या चीज, ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, और एमाइड हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसी के बीच में जितना भी एटम है ना, उसको ही बस कैलकुलेट किया जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ, देखना ध्यान से, 13 आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ठीक है, अब मेन चेन में देखना, ये तीसरा एटम, ठीक है, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम मेन चेन में, ये क्या चीज है, छठा एटम, ये क्या हो गया, सातवां, ये आठवां, ये क्या हो गया, नौवां, ये क्या हो गया, 10वां, ये क्या हो गया, 11वां,
ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे 12वां, और ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे 13वां। देख सकते हैं टोटल कितना एटम हुआ हम लोग बोलेंगे 13 एटम हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मेन चेन वाला एटम को ये करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, या मेन चेन वाला एटम को काउंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चेन में देखो ध्यान से, यहाँ पर कहां से काउंटिंग होगा हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन से कहां तक जाएगा हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन, मतलब जहां तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। ठीक है, उसमें देखो ध्यान से ये जो मेन चेन है ना, मेन चेन वाला जो एटम है ना उसको ही काउंट करना। तो कितना आएगा हम लोग बोलेंगे 13 आएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितना एटम आएगा हम लोग बोलेंगे 13 एटम्स आएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3.6 13 हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे पहला कॉन्सेप्ट था किसका, अल्फा हेलिक्स का कॉन्सेप्ट था। बहुत आसान है, देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे अगला हेलिक्स को देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बीटा हेलिक्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल अल्फा हेलिक्स के जैसा ही होगा। तो क्या डिफरेंस है बीटा हेलिक्स में, और कितना एटम यहाँ पर है, टोटल 10 एटम है, कैसे है ये सब अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे बीटा हेलिक्स के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, यहाँ पर याद रखना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ मान लो ये मैं हेलिक्स बना रहा हूँ मान लो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये एमिनो एसिड्स है, ये हेलिक्स है। एक तरफ क्या होगा इसका हम लोग बोलेंगे, एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा सी टर्मिनल होगा, देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड, ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, मान लीजिए चौथा एमिनो एसिड। पहला एमिनो एसिड को 1 लिखते हैं, दूसरा को 2 लिखते हैं, तीसरा को 3 लिखते हैं, चौथा को 4 लिखते हैं। ठीक है, पहला एमिनो एसिड्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, या r से भी या i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एमिनो एसिड्स को क्या बोलेंगे n+1 बोलेंगे, n का वैल्यू 1 होगा, 1 + 1 2। फिर यहाँ पर क्या होगा n+2 होगा, n का वैल्यू 1 होगा, 1 + 2 कितना 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस ये n प्लस कितना होगा 3 होगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना होगा हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू होगा कितना 1 + 3। चौथा एमिनो एसिड बहुत आसान है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी कभी कोई हेलिक्स में अगर याद रखना है पहला एमिनो एसिड और हम लोग बोलेंगे चौथा एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाए, तो वैसा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स बोलेंगे। याद रखना, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहला फर्स्ट एमिनो एसिड्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए कितना एमिनो एसिड्स के साथ, हम लोग बोलेंगे फोर्थ एमिनो एसिड्स के साथ। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वैसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा हेलिक्स बोलेंगे। या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे, n मतलब पहला एमिनो एसिड्स, इस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किससे, हम लोग बोलेंगे n+3 एमिनो एसिड्स के साथ, मतलब चौथा एमिनो एसिड्स के साथ। ठीक है, तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हेलिक्स। n की जगह याद रखना i भी हो सकता है। ठीक है, i+3 भी एग्जाम में दे सकता है, स्मॉल r भी दे सकता है, स्मॉल r+3 तक हम लोग बोलेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, n का वैल्यू तो 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे n प्लस क्या होगा, n+3 होगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे i+3, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे i+3, कितना होगा 3 + 1, टोटल कितना होगा हम लोग बोलेंगे 4। पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन चौथे एमिनो एसिड्स के एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाएगा, तो वैसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स। ठीक है, और ये बीटा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 310 हेलिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा, देखो बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एमिनो एसिड्स बना रहा हूँ। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पहला एमिनो एसिड्स है NCC, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड्स है NCC, ये तीसरा एमिनो एसिड्स है NCC, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे चौथा एमिनो एसिड्स है NCC। ठीक है, बहुत आसान है। बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, देख सकते हैं मैं वही किया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ क्या होगा COOH ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप होगा, ऐसे करके। मैं डायरेक्टली ऐसे करके लिख रहा हूँ, COO ग्रुप को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ, COOH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा R होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा एमिनो ग्रुप होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे R होगा, यहाँ पर क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा COOH ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा एमिनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा R होगा, यहाँ पर COOH ग्रुप, यहाँ पर एमिनो ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा R होगा, यहाँ पर क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा COO ग्रुप, COOH ग्रुप। ठीक है, बहुत आसान है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है NCC, ये तीसरा एमिनो एसिड है NCC, और ये क्या चीज है, चौथा एमिनो एसिड है NCC। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पहला एमिनो एसिड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं N, ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड को क्या चीज N+1,
तीसरा अमीनो एसिड्स को N+2, चौथा अमीनो एसिड्स को N+3, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और दूसरा अमीनो एसिड्स का देखो ये जो एमिनो ग्रुप का जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो ग्रुप को हम लोग NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका जो H है एमिनो ग्रुप का H, वो क्या करेगा, ऐसे करके रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा हम लोग बोलेंगे, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना। सिमिलरली यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ऐसे करके, ठीक है। दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, कैसे बनता है ये मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये हम लोग बोलेंगे ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज आप लोग बोलेंगे, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, यही है ना, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, वही मैं बनाया, पहला अमीनो एसिड्स को यहाँ बनाया हूँ, दूसरा अमीनो एसिड्स को यहाँ बनाया हूँ, तीसरा अमीनो एसिड्स को मैं यहाँ बनाया हूँ, और ये चौथा अमीनो एसिड्स को मैं यहाँ बनाया हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहला अमीनो एसिड्स का क्या चीज, पहला अमीनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन, चौथे अमीनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसा तो आपको देखने में लगेगा 1 2 3 4 चार अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से निकल जाता है तो हम लोग इसको टर्म कहते हैं अमीनो एसिड्स रेसिड्यू। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना अमीनो एसिड्स दिखेगा, हम लोग बोलेंगे कितना दिखेगा, हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड्स दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे एक टर्न में। ये क्या चीज है, एक टर्न, या हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स है, ये दूसरा टर्न है, ठीक है। तो 1 टर्न में याद रखना है, 1 टर्न ऑफ बीटा हेलिक्स, जिसको हम लोग हेलिक्स पिच बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स पिच बोलते हैं, उसमें कितना ये रहेगा अमीनो एसिड रेसिड्यू रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू रहेगा, ठीक है, याद रखना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर 10 एटम कैसे आएगा, तो मैंने बताया था, देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि कहां से काउंट करना एटम, एटम काउंट करना जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन से कहां तक बन रहा है, ये देखो एमाइड हाइड्रोजन तक, ये के बीच में ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है, मैं बताया था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से, जो मेन चेन में जो एटम्स है ना उसको ही काउंट करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन। तो चलो काउंट करते हैं, देखो ध्यान से 10 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज हो गई, ये पहला एटम हो गया, ये कार्बन दूसरा एटम, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन तीसरा एटम, ये सी अल्फा चौथा एटम, फिर कार्बन पांचवा एटम, फिर नाइट्रोजन छठा एटम, फिर सी अल्फा सातवां एटम, फिर ये कार्बन आठवां एटम, ये नाइट्रोजन नौवां, और ये हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन 10वां। टोटल कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे 10 एटम। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, 10 एटम्स इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हेलिक्स बोलेंगे। 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमीनो एसिड्स रेसिड्यू को और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स को, ठीक है, याद रखना। एक 1 टर्न या हम लोग बोलेंगे 1 हेलिक्स बीच में ऐसा होता है। फिर से दूसरा यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कितना एटम होगा, हम लोग बोलेंगे 10 एटम्स मिलेगा। सिमिलरली फिर अगर अगला हम लोग देखेंगे क्या चीज, हेलिक्स बीच को, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे कितना ये मिलेगा, एटम मिलेगा, हम लोग बोलेंगे 10 एटम मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 10 हेलिक्स, या क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे बीटा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं बीटा हेलिक्स को कैसे करके हम लोग बनाए। सिमिलरली गामा हेलिक्स और पाई हेलिक्स का भी कॉन्सेप्ट यही है। तो गामा हेलिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे गामा हेलिक्स, ठीक है। देखो क्या है, बहुत आसान है, याद रखना। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं हेलिक्स बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे एन टर्मिनल है हेलिक्स का, ये क्या चीज है सी टर्मिनल है। यहाँ पर ये क्या चीज है, ये अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स है, ये मान लो अमीनो एसिड्स है, ठीक है। ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। पहला अमीनो एसिड को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा को हम लोग कैसे लिखेंगे n+1, और तीसरा को कैसे लिखेंगे n+2 लिखेंगे। देख सकते हैं n का वैल्यू 1 है, 1+1 2, 1+2 कितना 3, यही है ना कॉन्सेप्ट, याद रखना, बहुत आसान है। तो अब देखो ध्यान से, अगर पहला अमीनो एसिड और हम लोग बोलेंगे तीसरा अमीनो एसिड के बीच में क्या बने, हाइड्रोजन बॉन्ड बने। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो वैसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे हेलिक्स को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, वैसे हेलिक्स को हम लोग नाम देते हैं गामा हेलिक्स, याद रखना है। वैसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा हेलिक्स बोलते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हम लोग बोलेंगे
थर्ड एमिनो एसिड्स के एमाइड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एमिनो एसिड्स को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। N बना रहा है किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे N+2 के साथ, मतलब तीसरा एमिनो एसिड्स के साथ, ठीक है। ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। N के जगह याद रखना I भी हो सकता है, N के जगह R भी हो सकता है, N+2 के जगह हम लोग R+2 भी लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, I+2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो बहुत आसान है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से n प्लस हम लोग बोलेंगे 2, तीसरा ये के साथ बनेगा ना, n+2 एमिनो एसिड्स के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब 3 में लिख रहा हूँ, मतलब तीसरा एमिनो एसिड्स के साथ। तो इसको हम लोग I+2 भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R+2 भी लिख सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तब वैसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर ये गामा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2.27 हेलिक्स बोलते हैं। क्यों 2.27 हेलिक्स बोलते हैं, पता चल जाएगा। 2.2 रिप्रेजेंट कर रहा है एमिनो एसिड्स रेसिड्यू को, और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे एटम्स को, जो कि एक टर्न में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे करें, तो देखो बहुत आसान है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कितना, एक पहला एमिनो एसिड्स और ये तीसरा एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। तो देखो मैं वही फर्स्ट ये पहला एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ NCC, ये दूसरा एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है NCC, और ये मैं तीसरा एमिनो एसिड्स को बनाया, यहाँ पर क्या चीज है NCC, ठीक है। बीच वाला कार्बन को C अल्फा कार्बन बोलते हैं, C अल्फा कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा, एक तरफ क्या होगा, साइड चेन R होगा। उसी तरह देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा एमिनो एसिड्स का COOH ग्रुप होगा, यहाँ पर एमिनो ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, R होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा। सिमिलरली तीसरा एमिनो एसिड्स में देखो, यहाँ एक तरफ क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा तरफ एमिनो ग्रुप होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन होगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो मैं COOH ग्रुप को ऐसे करके बना रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग COOH को, और एमिनो ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, NH2, देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, COOH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एमिनो ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला एमिनो एसिड है, ठीक है। ये NCC, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो एसिड है, ठीक है। पहला एमिनो एसिड को हम लोग N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरा कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे N+1, तीसरा क्या होगा, N+2, याद रखना N का वैल्यू 1 है, मतलब 1+1 2, 1+2 मतलब 1+2 3, तीसरा एमिनो एसिड। इसको हम लोग R भी बोल सकते हैं, R+1, R+2 भी बोल सकते हैं, I भी बोल सकते हैं, I+1, I+2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो पहला एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है ना, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज, दूसरा एमिनो एसिड्स का एमिनो ग्रुप का जो H है ना, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकलेगा और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बना, जिसको ओमेगा बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये पहला एमिनो एसिड का क्या चीज है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे तीसरा एमिनो एसिड का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन है। इसके बीच में देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं वही किया हूं, पहला दूसरा तीसरा एमिनो एसिड्स को बनाया, पहला दूसरा तीसरा एमिनो एसिड्स को बनाया, और पहला देखो तीसरा के साथ क्या बना रहा है, पहला देखो एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन, तीसरा एमिनो एसिड्स का एमाइड हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको 1 2 3 तीन एमिनो एसिड्स आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग एमिनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। तो कितना एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2.2 एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है एक टर्न में। एक टर्न याद रखना, ये वाला क्या है, एक टर्न है ना, ठीक है। एक टर्न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन टर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच, एक हेलिक्स पिच बोलते हैं, हेलिक्स पिच, ठीक है। एक हेलिक्स पिच में 1 2 3 एमिनो एसिड्स आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितना होगा, 2.2 एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। और अब क्या करना है हम लोग, इसीलिए यहाँ पर देखो 2.2 आया है, ठीक है। अब इसमें कितना एटम होता है, 7 एटम होता है ना। तो एटम को काउंट करने का तरीका मैं क्या बताया था कि पहला जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहां तक बना, हम लोग बोलेंगे
ये एमाइड हाइड्रोजन तक बना, ठीक है। तो वहां पर जो भी मेन चेन में जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो एटम उसको कैलकुलेट करना, इंक्लूडिंग हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज, यहाँ से काउंट करो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये कितना, सातवां। तो टोटल कितना हम लोग बोलेंगे, 7 एटम आया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 2.27 हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। और कार्बोनिल ऑक्सीजन को देखो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी बोलते हैं, और एमाइड हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर बोलते हैं, याद रखना। मतलब ये क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर तक के बीच में जो भी एटम्स है ना मेन चेन में, इंक्लूडिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन, उसको बस ये काउंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना एटम इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, बहुत आसान है। अब इसके बाद देखो लास्ट बचता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स का कॉन्सेप्ट। क्या होता है पाई हेलिक्स का कॉन्सेप्ट, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, पाई हेलिक्स के बारे में देखेंगे। क्या है, बहुत आसान है। देखो क्या चीज होता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज मैं बनाई है, मैं मान लो हेलिक्स बनाया, ये मान लो एक तरफ एन टर्मिनल होगा हेलिक्स का, एक तरफ सी टर्मिनल होगा, और ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये क्या चीज अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, हम लोग बोलेंगे छठा अमीनो एसिड। इसको हम लोग वन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करके लिख सकते हैं। पहला अमीनो एसिड को हम लोग एन बोलते हैं, या आई बोलते हैं, या आर भी बोलते हैं। तो दूसरा अमीनो एसिड क्या होगा, n+1 होगा, तीसरा क्या होगा, n+2 होगा, चौथा क्या होगा, n+3 होगा, पांचवा अमीनो एसिड को n+4 बोलेंगे, और छठा अमीनो एसिड को n+5 बोलेंगे। याद रखना n का वैल्यू 1 है, तो सब में 1 +1 2, 1 +2 3, 1 +3 4, 1 +4 5, 1 +5 6, ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पहला जो एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन है, और छठा एमिनो एसिड्स का जो एमाइड हाइड्रोजन है, अगर इसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो वैसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पाई हेलिक्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला फर्स्ट एमिनो एसिड्स का कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, छठे एमिनो एसिड्स के एमाइड हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई हेलिक्स। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एमिनो एसिड्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और छठा एमिनो एसिड्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n+5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बीच में क्या बना, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू तो 1 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, सॉरी n प्लस क्या होगा, 5 होगा ना, n+5 भी लिख सकते हैं, i+5 भी लिख सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर r+5 भी लिख सकते हैं। मतलब छठा जो ये रहेगा एमिनो एसिड्स, उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। और पाई हेलिक्स को हम लोग 4.416 हेलिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पता चल जाएगा। 4.4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, और ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बोलेंगे एटम को, जो कि एक टर्न में मिलता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो अब इसको कैसे करके समझे, देखो तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एमिनो एसिड्स है, इसको मैं बना रहा हूँ, देखो कैसे करके। उससे पहले देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 एमिनो एसिड्स आपको यहाँ पर दिख रहा है एक टर्न में, ठीक है, एक टर्न में। यहाँ हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच जिसको बोलते हैं, एक हेलिक्स पिच में आपको कितना एमिनो एसिड्स दिख रहा है, 6 एमिनो एसिड्स दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जिसको हम लोग एमिनो एसिड्स रेसिड्यू बोलते हैं, तो 6 नहीं होके ये एमिनो एसिड्स रेसिड्यू कितना हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 4.4 हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एटम को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 16 होगा, इसीलिए इसको हम लोग 4.416 हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पहला एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली, देखो ये पहला एमिनो एसिड्स को NCC, ठीक है, C अल्फा। यहाँ पर देखो दूसरा एमिनो एसिड्स NCC, तीसरा एमिनो एसिड्स NCCC, चौथा एमिनो एसिड्स NCC, पांचवा एमिनो एसिड्स NCC, और ये छठा एमिनो एसिड्स NCC। यही है ना, देख सकते हैं, बीच वाला कार्बन को C अल्फा बोलेंगे हम लोग, ठीक है, यही है, सिंपल है। ये पहला एमिनो एसिड है, देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट एमिनो एसिड्स, ये सेकंड एमिनो एसिड्स, ये थर्ड एमिनो एसिड्स, ये फोर्थ एमिनो एसिड्स, ये फिफ्थ एमिनो एसिड्स, और ये सिक्स्थ एमिनो एसिड। इसको हम लोग n = 1 होता है, तो ये क्या होगा, n+1, ये क्या होगा n+2, ये क्या होगा n+3, और ये क्या होगा n+4, और ये क्या होगा n+5, ठीक है। या n की जगह i भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना,
मैं क्या कर रहा हूँ देखना, यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये इसको ये बीच वाला ये कार्बन जो है सी अल्फा, ये एक तरफ एमिनो ग्रुप होगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का देखो ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन होगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर COOH, ठीक है। यहाँ पर एमिनो ग्रुप NH2 लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ क्या होगा देखो, यहाँ पर एमाइड हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा देखो ध्यान से, एमाइड हाइड्रोजन होगा, एमाइड हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एमाइड हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन होगा। मैं इसको इस तरफ दिखा रहा हूँ, एमाइड हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बीच में देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एमिनो एसिड, वही को मैं बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एमिनो एसिड। पहला एमिनो एसिड्स का देखो ध्यान से, ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हम लोग बोलेंगे। छठा एमिनो एसिड्स का जो एमाइड हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तब इसको हम लोग ऐसे इसको क्या बोलेंगे, पाई हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में कितने अमीनो एसिड्स आ रहा है, तो देख लो, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे कितने अमीनो एसिड्स आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 4.4 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू आ रहा है, ठीक है। रेसिड्यू बोल रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना एटम आ रहा है, तो एटम को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, जहां से हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेन चेन में जो एटम्स है उसको कैलकुलेट करो, कहां तक, हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन तक, ठीक है। तो चलो ये काउंट करते हैं, ये पहला, ये दूसरा एटम, ये पहला कार्बोनिल ऑक्सीजन पहला एटम, फिर ये कार्बन दूसरा एटम, फिर ये नाइट्रोजन तीसरा एटम, फिर ये सी अल्फा चौथा एटम, फिर ये सी पांचवा एटम, फिर ये नाइट्रोजन छठा, फिर ये सी अल्फा सातवां, फिर ये क्या बोलते हैं कार्बन आठवां एटम, फिर ये नाइट्रोजन नौवां, फिर ये सी अल्फा 10वां एटम, फिर ये सी ये 11वां एटम हो गया, ये नाइट्रोजन 12वां एटम हो गया, ये सी अल्फा 13वां एटम हो गया, ये सी 14वां एटम हो गया, और ये देखो नाइट्रोजन 15वां एटम हो गया, और ये हाइड्रोजन कितना हो गया 16वां एटम। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे 4.416 बोलेंगे, देखो ध्यान से 4.416 एटम इन्वॉल्व हो रहा है। ये एक हेलिक्स पिच के बारे में बता रही है, एक हेलिक्स टर्न के बारे में बोल रहा है, ठीक है। उस तरह अगला हेलिक्स पिच या अगला जो हेलिक्स ये टर्न है, उसमें फिर से क्या होगा 4.4 एटम ये एमिनो एसिड रेसिड्यू इन्वॉल्व होगा, और कितना एटम होगा, हम लोग बोलेंगे 16 एटम इन्वॉल्व रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, गामा हेलिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारा का सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, हम लोग बोलेंगे किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा हेलिक्स का, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर याद रखना है, अगर हम लोग बात करेंगे डायमीटर का, ठीक है, तो सबसे कम डायमीटर किसका होगा, हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स का डायमीटर सबसे कम होगा ना, उससे ज्यादा किसका होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा का, उससे ज्यादा किसका होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, हम लोग बोलेंगे पाई का, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब हो गया, देखो ध्यान से ऐसे करके देखना, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ देखना ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये मान लो ऐसे करके मैं ये हेलिक्स बनाया, ठीक है, ये मान लो एक हेलिक्स में बनाया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मैं बनाया, यहाँ पर मैं दूसरा हेलिक्स बनाया ऐसे करके मैं बनाया दूसरा हेलिक्स। यहाँ पर देखो मैं तीसरा हेलिक्स बनाया ऐसे करके मैं ये बनाया तीसरा हेलिक्स। यहाँ पर देखो ये मैं चौथा हेलिक्स बनाया ऐसे करके मैं ये चौथा हेलिक्स बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हेलिक्स है इसका डायमीटर देखो, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर हम लोग बोलेंगे कम है, इसका डायमीटर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सबसे कम है ना। इसका डायमीटर देखो इससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसका डायमीटर हम लोग बोलेंगे, इसका डायमीटर ये हेलिक्स का डायमीटर इस हेलिक्स के डायमीटर से ज्यादा है, और इसका डायमीटर देखो इससे ज्यादा है, इसका डायमीटर हम लोग बोलेंगे इससे ज्यादा है, ठीक है। डायमीटर का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक टर्न में कितना अमीनो एसिड्स है। तो एक टर्न में देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे गामा हेलिक्स का, तो गामा हेलिक्स में कितना अमीनो एसिड्स होगा, मात्र 2.2 अमीनो एसिड्स होगा ना, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, तो जितना कम एमिनो एसिड्स होगा उतना कम डायमीटर होगा, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो गामा हेलिक्स है, ठीक है,
तो उसके बाद उससे ज्यादा वाला डायमीटर वाला हेलिक्स कौन होगा हम लोग बोलेंगे, उससे ज्यादा डायमीटर वाला हेलिक्स तो कौन होगा, बीटा हेलिक्स होगा ना। तो ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स होगा, जिसमें डायमीटर ज्यादा होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद उससे ज्यादा डायमीटर वाला हेलिक्स कौन होगा हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा ना, उसमें कितना अमीनो एसिड्स होगा हम लोग बोलेंगे 3.6 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व रहेगा एक टर्न में। और सबसे ज्यादा डायमीटर वाला जो हेलिक्स है वो कौन होगा हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे 4 पॉइंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे 4 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसा करके एग्जाम में डायग्राम से आपको दे सकता है कि अब ये जो हेलिक्स है ना, इस हेलिक्स में कौन सा हेलिक्स का सबसे ज्यादा डायमीटर है। ठीक है, इसको अरेंज करना, तो कैसे करके हम लोग अरेंज करेंगे, तो डायग्राम से हम लोग आराम से इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डायमीटर होगा किसका, पाई हेलिक्स का, देख सकते हैं आप। उससे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा पाई हेलिक्स का, फिर क्या होगा उससे कम हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, उससे कम किसका होगा बीटा हेलिक्स का, और सबसे कम किसका होगा गामा हेलिक्स का। ये हम लोग किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स जो प्रेजेंट है एक टर्न में, उस बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डायमीटर होगा याद रखना है पाई हेलिक्स का, उससे कम अल्फा हेलिक्स का, उससे कम बीटा हेलिक्स का, और सबसे कम किसका होगा हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स का होगा। क्यों, क्योंकि गामा हेलिक्स में देख सकते हैं गामा हेलिक्स जो है, ठीक है, गामा हेलिक्स उसमें हम लोग बोलेंगे 2.2 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व होते हैं एक टर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.27। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद बीटा हेलिक्स जो है उसमें हम लोग बोलेंगे एक टर्न में 3 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 310। उसके बाद अल्फा हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होता है एक टर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं 3.613 हेलिक्स। और पाई हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं एक टर्म में, हम लोग बोलेंगे 4.4 एमिनो एसिड रेसिड्यू इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4.416। और हम लोग एटम के बेसिस पे भी हम लोग इसका डायमीटर को बता सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एमिनो एसिड्स होगा ना उतना ज्यादा एटम होगा, ठीक है, उसका डायमीटर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एमिनो एसिड्स भी ज्यादा है और एटम भी ज्यादा है, इसका मतलब इसका डायमीटर क्या होगा ज्यादा होगा। इसमें देख सकते हैं इसकी तुलना में इसमें एमिनो एसिड्स कम है तो एटम भी थोड़ा कम है, जिसका डायमीटर इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। उसी तरह इसमें थोड़ा कम होगा, और सबसे कम किसका डायमीटर होगा हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का होगा। ठीक है, तो याद रखना ऐसा सीक्वेंस पूछता है और इसको बोलेगा कि ये अरेंज करना। ठीक है, या तो यहाँ पर हेलिक्स का नाम नहीं लिख के डायरेक्टली क्या लिखेगा ऐसे कि 2.27 310 3.613 4.416, तो याद रखना है यही इसका क्या होगा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज कंप्लीटली, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो था अल्फा हेलिक्स का वो कंप्लीटली खत्म हो गया। अब क्या हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स देखेंगे, और उससे क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, वो सब सारा का सारा अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।